स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 59 और आज डेट है 23 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वृत्त, जिसका चौथा भाग आज हम करने वाले हैं। इससे पहले के 3 भागों में आप बहुत से प्रश्न और बहुत से थ्योरम्स सीख चुके हैं। आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक थ्योरम से जो हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। उसकी रिविजन करते हैं। देखिए क्या है थ्योरम। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरिक्त कोण का दुगना होता है। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी बेटा कि यदि दो बिंदु ले लिए जाएं वृत्त पर P और Q और उसको केंद्र से जोड़ दिया जाए तो जो कोण केंद्र पे बनता है यह कोण, और इन्हीं बिंदुओं को P और Q को अगर एक बिंदु जो कि वृत्त पर है, कहीं पर भी हो सकता है ये बिंदु, इसको भी अगर P और Q को जोड़ दिया जाए इस बिंदु से तो केंद्र पे बनने वाला कोण इस अन्य कोण के कंपैरिजन की तुलना में दुगना होता है। इसका अर्थात मतलब क्या है बेटा कि अगर बाहर बनने वाला ये कोण 40 डिग्री का है तो ये अंदर बनने वाला केंद्र पे बनने वाला कोण जो कि इसी चाप द्वारा बन रहा है PQ द्वारा, यह इसका दुगना होगा, यानी 40 का दुगना 80 होगा। इसी प्रमेय की सहायता से आज हम एक नई प्रमेय यानी एक नई थ्योरम सीखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज की वर्कशीट के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी। देखिए क्या है ये थ्योरम यानी ये प्रमेय। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए क्या मतलब है इस थ्योरम का। अगर हम दो बिंदु ले लें P और Q, हमें दिया गया था कि मान लीजिए आकृति में P और Q बिंदु हैं जिसको मिलाकर एक जीवा मिलती है PQ। तब PAQ को वृत्तखंड PAQ P में बना कोण भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो PA जीवा है, इस जीवा के अंत बिंदु यानी P और Q को यदि मैं केंद्र से जोड़ूं तो मेरा कोण कौन सा बन रहा है? मेरा कोण बन रहा है P और Q। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु मैं इस वृत्त के ऊपर ले लूं जो कि है A बिंदु और इसको इस P और Q बिंदु से जोड़ दूं तो ऊपर जो मैंने थ्योरम पढ़ी थी, जो प्रमेय पढ़ी थी, वो क्या कहती थी कि केंद्र पर बनने वाला कोण यानी जो ये PAOQ कोण है ये बाहर बनने वाले वृत्त पे बनने वाले कोण का दुगना होगा। तो मैं लिख सकती हूँ ना इस प्रकार से कि POQ कोण बराबर है 2 गुना PAQ के। और इसी प्रकार बेटा अगर मैं एक और बिंदु इस वृत्त के ऊपर ले लेती जो कि था C बिंदु और इसको भी इसी प्रकार इस P और Q से जोड़ देती तो केंद्र पर अब कौन सा कोण बन रहा है? POQ इस PQ द्वारा, और एक जो कोण बाहर बन रहा है वह होगा PCQ। तो मैं यहाँ लिख सकती थी दोबारा से दैट POQ कोण जो है वो मेरा 2 गुना होगा PCQ कोण के। दोबारा मैंने इसी प्रमेय का इस्तेमाल किया जो मैं पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। अब ध्यान से देखिए बेटा, दोनों ही जो मैंने कथन लिखे इसमें POQ जो है वो कॉमन है। तो एक और दो कथन द्वारा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा PCQ कोण है और जो मेरा PAQ कोण है ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब A और C कोण मेरे बराबर आ गए। और इन दोनों कोण को लिखते समय मैंने क्या देखा कि ये जो मेरी PQ जीवा थी यानी इस जीवा के द्वारा जो ये वृत्तखंड था, ये जो खंड था PQ आर्क जो थी, जो चाप थी, इसी के द्वारा मेरे ये दोनों कोण बन रहे हैं। देखिए वृत्त पर बन रहे हैं ना दोनों कोण, ये वाला कोण PAQB और ये PCQB, दोनों के दोनों मेरे PQ चाप द्वारा ही बन रहे हैं, इसी वृत्तखंड द्वारा बन रहे हैं। तो इसीलिए मेरी प्रमेय क्या है कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी वृत्त में अगर कोई एक वृत्तखंड दिया गया हो उसके द्वारा वृत्त के ऊपर बनने वाले जो कोण होंगे वह बराबर होंगे, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए आगे की वर्कशीट में हमें क्या करना है। आगे की वर्कशीट में बेटा एक थ्योरम हमें और दी गई है। क्या है कि देखिए इसका कथन कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इस प्रकार से देखिए एक वृत्त यहाँ बनाया गया है जहाँ पर M और N जो बिंदु हैं, वृत्त पे दो बिंदु बनाए गए थे और ये बिंदु इस प्रकार से हैं कि MN को जोड़ने पर हमें एक व्यास मिलता है। व्यास मिलने पर इन्हीं दोनों बिंदुओं पर M और N बिंदुओं को अगर मैं एक वृत्त पर लिए गए किसी भी एक बिंदु से जोड़ देती हूँ। सबसे पहली बात बेटा, अगर आप एक वृत्त बना रहे हैं और उसका व्यास बना रहे हैं तो व्यास बनाते ही आपका जो वृत्त है वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी दो अर्धवृत्तों में बढ़ जाता है। अब मैंने क्या किया, इस अर्धवृत्त के जो बिंदु थे यानी जो इसके व्यास के दोनों बिंदु थे, इसको मैंने वृत्त पर किसी एक बिंदु से जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए बेटा, जो MN रेखा है ये एक सीधी रेखा है। यह रेखा जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? केंद्र पर, केंद्र से होकर गुजर रही है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये बनाएगी 180 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वृत्त के शेष भाग पर जो ये कोण बन रहा है कितना होगा? अगर केंद्र पर 180 है तो बाहर ये 90 होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि केंद्र पर दुगना बनता है कोण और बाहर जो होगा वो उसका आधा ही होगा। तो अगर ये 180 है तो बाहर बनने वाला कोण 180 का आधा यानी 90 डिग्री का कोण होगा। MAN जो है हमारा 90 डिग्री होगा। और यह कोण जो है अर्धवृत्त द्वारा बनाया जा रहा है। अर्धवृत्त
का मतलब इसके व्यास के द्वारा केंद्र पे जो कोण बना था 180 उसी का आधा बनाया जा रहा है। तो जब भी हमें एक अर्धवृत्त का व्यास दिया गया होगा या किसी भी वृत्त का व्यास दिया गया होगा और व्यास के अंत बिंदुओं को वृत्त पर जोड़ा गया होगा तो ये जो कोण होगा ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, समकोण होगा। और इसी प्रमेय को हम बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण कहलाता है। इसके बाद देखिए बेटा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जिसे हमें हल करना है। पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है इन्हीं दोनों प्रमेय का इस्तेमाल करना है जो आज हमने सीखी हैं, जो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखी थी। कोण पी क्यू आर का मान आपको इस आकृति में दिया गया है 110 डिग्री, जहाँ पर पी क्यू और आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है और आपको ओ पी आर का मान ज्ञात करना है। ओ पी आर देखिए आकृति में कहाँ दे रखा ओ पी आर, यह है आपका केंद्र ओ। ये जो छोटा सा एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं इसमें है आपका कोण OPR। इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा ये जो P और R बिंदु हैं इसके द्वारा जो वृत्त खंड बन रहा है, जो चाप बन रही है वो कुछ इस प्रकार से है। केंद्र पे ये कौन सा कोण बना रही है, PR। जोड़ दीजिए इसको केंद्र से, केंद्र पर ये यह कोण बना रही है और केंद्र के अलावा वृत्त पर एक बिंदु है ये Q। अगर इसको PR को इससे जोड़ दिया जाए तो वृत्त के केंद्र पर ये बनाती है POR कोण और बाहर बनाती है ये 110 डिग्री का कोण। तो बाहर अगर 110 का है तो केंद्र पर क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो देखिए POR जिसको मैंने कोण नंबर 1 यहाँ पे आकृति में दिया गया है, कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा, 2 गुना 110 के, 220 हो गया। कौन सी प्रमेय द्वारा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, जो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखी थी। अब ध्यान से देखिए बेटा ये जो अंदर इस तरीके का एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये जो कोण है ये कोण नंबर 3 है, ये वाला कोण जो है ये कोण नंबर 4 है और ये जो कोण है यह है कोण नंबर 2। अब अगर मेरा कोण नंबर 1 आ गया 220 तो ये जो केंद्र पे बनने वाला, वृत्त के केंद्र पे बनने वाला ये जो संपूर्ण कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 का। अगर ये वाला भाग मेरा कोण का त्रिभुज, ये वृत्त के केंद्र पे बनने वाला ये वाला कोण 220 है तो कोण नंबर 2 कैसे निकालेंगे, 360 में से 220 को घटा दीजिए, मेरा कोण नंबर 2 कितना आ जाएगा, 140। अब ध्यान से देखिए बेटा जो ये त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा जो ये त्रिभुज केंद्र पे बन रहा है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये जो ये त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 और एक कोण नंबर 2 का। और देखिए OP और ये जो OR भुजा है ये भी बराबर होंगी क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमारा कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 भी बराबर होगा क्योंकि कभी भी किसी त्रिभुज में अगर उसकी आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो 3 और 4 कोण नंबर बराबर हो गए और 2, 3 और 4 का योग भी 180 हो गया। अब मुझे जो प्रश्न दिया गया था उसमें OPR का मान ज्ञात करना था जो कि मेरा कोण 3 है। 3 और 4 क्योंकि कोण बराबर हो गए तो मैं कोण नंबर 4 की जगह पर भी कोण नंबर 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, कोण नंबर 2 जमा 2 गुना कोण नंबर 3 बराबर है 180 के। कोण नंबर 2 का मान मुझे 140 मिल चुका है, बराबर है जमा 2 गुना कोण नंबर 3 बराबर है 180 के। अब कोण नंबर 3 का मान हम कैसे निकालेंगे, इस 140 को 180 के पास ले जाएंगे घटाने के लिए, तो 2 गुना कोण नंबर 3 मेरा बराबर आ जाएगा 40 डिग्री के। 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 बचेगा। कोण नंबर 3 का मान निकालना होगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 40 के पास भाग होने के लिए क्योंकि यहाँ ये गुना हो रहा था। तो कोण नंबर 3 का माप आपके पास कैसे आ जाएगा, 40/2 यानी 20 डिग्री, जो कि हमारा OPR कोण ही था, यानी हमारा OPR कोण का मान आ गया 20 डिग्री। इसके बाद हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि वृत्त है जिसमें ABCD 4 बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर आकर प्रतिच्छेद करती हैं ये दोनों रेखाएं, जिससे कि BEC कोण 130 डिग्री है, ECD कोण 20 डिग्री है। आपको BAC कोण का मान ज्ञात करना है। आकृति में आप सारे कोण देख पा रहे हैं और ये कोण आपको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न में देखिए बेटा आकृति कुछ इस प्रकार दी गई है। आपको BEC का कोण का मान 130 और ECD कोण का मान आपको 20 डिग्री पहले से दिया गया है। इस प्रश्न में जब हम चाहते हैं तो देखते हैं कि जो BD रेखा है ये एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर ये 130 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके साथ वाला कोण जो है बेटा जो DEC कोण है, या फिर जिसको मैं बोल सकती हूँ AEB जमा BEC कोण जो है, देखिए ध्यान से AEB और AC जो रेखा है इसी के ऊपर 130 डिग्री का कोण बन रहा है और BEC और AEC
ये दोनों कोण मिलाकर बनते हैं 180 के, क्योंकि ये रेखा हम बना रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं और दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही थी सीधी रेखा ई बिंदु पर। तो हमारा ए ई बी कोण का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 130 डिग्री इधर से माइनस होने के लिए इधर आ जाएगा। तो ए ई बी कोण का मान आपके पास आ गया 50 डिग्री। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो इसके सामने वाला जो सम्मुख कोण है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, तो ये कोण भी 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हमारा CED कोण जो है वह भी 50 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ABD कोण है, आकृति में ध्यान से देखिए, ये कोण ABD और ये वाला कोण जो हमारा है ACD कोण, यह दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हैं। कौन से वृत्तखंड में? इस AD वृत्तखंड द्वारा। ध्यान से देखिए आकृति में, इसी वृत्तखंड के द्वारा वृत्त पर यह कोण बन रहा है और इसी वृत्तखंड के द्वारा वृत्त पर यह कोण भी बन रहा है। तो यह कोण हमें ऑलरेडी 20 डिग्री दे रखा था, तो हमारा जो ABD कोण है वो भी 20 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए बेटा ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में दो कोण हम ज्ञात कर चुके हैं। ये कोण है 20 डिग्री का, यह कोण है 50 डिग्री का। तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में BAE कोण, ये वाला कोण जो A बिंदु पे बन रहा है, ये कोण जो 20 डिग्री का है और ये कोण जो 50 डिग्री का है, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 20 और 50 जुड़ने पर 70 आ जाएगा। 70 को हम इधर 180 के पास ले आएंगे तो हमारा BAE कोण का मान जो है वह आ जाएगा 110 डिग्री। अब इस कोण को मैं चाहे BAE गिनूँ या फिर BAC तक ले जाऊँ, दोनों कोण एक बराबर ही है ना, एक ही कोण है ये। तो इसीलिए मेरे BAC कोण का मान भी कितना आ गया 110 डिग्री, जो मुझे ज्ञात करवाना था। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं कि BOC कोण का माप है, जो आपको आकृति में दिख रहा है 30 डिग्री, AOB कोण का माप है 50 डिग्री और आपसे बोला गया है कि ADC कोण जो ये बाहर कोण बन रहा है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, आपसे बोला गया है इस ADC कोण का मान ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखिए आकृति में, ये जो वृत्तखंड है AC, A से लेकर C तक का जो ये वृत्तखंड है, ये केंद्र पर एक कोण बना रहा है जो कि इन दोनों कोणों का योग है 50 और 30 का। तो जो मेरा AOC कोण होगा वो हो जाएगा 30 जमा 50 डिग्री और AOC कोण का मान आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। अब ये जो AC चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है ये 80 डिग्री का आया। इसी AC चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर भी एक कोण बन रहा है जो ये D बिंदु लिया जा रहा है ADC। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी भी बिंदु पर उसका अगर अंतरित कोण बनाया जाए, यानी वृत्त के किसी भी बिंदु पर, शेष बिंदु पर कोई कोण बनाया जाए तो वह क्या होगा, उसका दुगना होगा। अगर केंद्र पर 80 डिग्री का बन रहा है तो ये बाहर वाला कोण तो उसका आधा हो गया ना, क्योंकि बाहर वाले कोण का दुगना होता है केंद्र पर। तो जो मेरा ADC कोण आएगा वह होगा 1/2 AOC। AOC कोण का मान अभी आपने ज्ञात करा 80 डिग्री, तो ADC कोण का मान 80 का आधा कर दीजिए, ADC कोण का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आज की वर्कशीट में बेटा आपने 2 नई प्रमेय सीखी कि अर्धवृत्त में बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, और एक प्रमेय और सीखी कि यदि कोई 2 कोण एक ही वृत्तखंड द्वारा बनाए गए हों तो वह बराबर होते हैं। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।